श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की वाणी। आश्चर्य क्या है। धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, महाभारत का एक उपाख्यान है। जब पांडव वनवास काल में जंगलों में भटक रहे थे, एक यक्ष ने युधिष्ठिर जी से कुछ प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न था, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था, हम लोग संसार में प्रतिदिन लोगों को मरते हुए देखते हैं। सभी जानते हैं कि जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी ही, लेकिन किसी को इसका भय नहीं होता। इस बात का डर नहीं कि हमको भी मरना है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मृत्यु का भय नहीं रहने के कारण ही लोग अनेक तरह के पाप कर्म करते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, चोरी, बेईमानी, लूट, हत्या आदि जो कुछ भी होता है, मौत को भूले रहने के कारण ही होता है। अगर किसी व्यक्ति को यह ठीक ठीक जानकारी हो जाए कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसे कुछ भी रुचिकर नहीं लगेगा। वह भोग सामग्री को नहीं चाहेगा, धन संपत्ति के लिए किसी से लड़ने झगड़ने नहीं जाएगा, भाई से हिस्सा नहीं मांगेगा, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं करेगा आदि। मौत को भूले रहने के कारण ही हम सारे पाप कर्म होते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, नीत हरक बैठा नाम बिनु, चेती न करे पुकार, यह तन जल का बुद बुदा, बिनसत नाही बार। जिस तरह जल के बुलबुले को मिटने में देर नहीं लगती, वैसे ही इस शरीर के विनाश में भी समय नहीं लगता। हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम इस शरीर में, इस घर में अपने परिवारजनों के साथ सदा नहीं रह सकेंगे। हमारे पूर्वज चले गए, जिन्होंने बहुत बहुत धन संपदा अर्जित की थी, कुछ भी साथ नहीं ले गए। अब वे कहाँ हैं, सुख में हैं कि दुख में हैं? न खबर भेजते हैं और न लौट कर आते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नाही संदेश। जो दुनिया से विदा हो गए वे लौट कर नहीं आए, उन्होंने कोई संदेश भी नहीं भेजा कि किस हालत में हैं। हमारी भी ऐसी ही दशा होने वाली है, इसलिए मौत को हमेशा याद रखो और ईश्वर को कभी मत भूलो। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, वे सबके कर्मों को देख रहे हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्मों को वे देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। संसार में तुम सबकी नजरें बचाकर पाप कर्म करते हो और झूठी गवाहियों के से दंड पाने से बच जाते हो, लेकिन ईश्वर के यहाँ झूठी गवाहियां नहीं चलती। उन्हें गवाहियों की आवश्यकता ही नहीं है। उस सर्वद्रष्टा से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। एक आचार्य थे, वे कुछ छात्रों को पढ़ाते थे। अध्यापन के दौरान वे अपने छात्रों को यह भी बतलाते थे कि परमात्मा सर्वव्यापक हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं और उसे उसके कर्मों का फल देते हैं। जब पढ़ाई पूरी हुई तो आचार्य ने सोचा कि मैंने अपने छात्रों को जो शिक्षा दी उसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को बुलाकर कहा, तुम लोगों की पढ़ाई समाप्त हो गई है, अब तुम लोगों को अपने अपने घर जाना है, लेकिन जाने से पहले दक्षिणा देकर जाओ। तुम लोग अपने घरों से कोई एक चीज छिपा कर ले आओ, इस तरह की कोई उसे देख न सके। आचार्य की आज्ञा पाकर छात्र अपने अपने घर गए और एक एक चीज छिपा कर ले आए और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने लगे, किंतु उनका एक छात्र अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। आचार्य ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं था? छात्र बोला, गुरुदेव, था तो बहुत कुछ, परंतु आपका आदेश था कि छिपा कर लाना। मैं छिपा कर लाना चाहता था, किंतु आपका उपदेश याद आ गया कि ईश्वर सब जगह हैं, वे सबके कर्मों को देख रहे हैं। मैंने सोचा कि किसी एक वस्तु को मैं सबों से छिपा लूंगा, किंतु उस परम पिता परमेश्वर से तो छिपा न सकूंगा, क्योंकि वे तो सब जगह हैं।
इसीलिए मैं खाली हाथ आ गया हूँ। आप मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सका। आचार्य ने कहा, वत्स, केवल तुम ही मेरे एकमात्र सच्चे शिष्य हो, जिसने मेरे आदेश उपदेश को समझा और अपने आचरण में उतारा। मैं परम प्रसन्न हूँ। जो हमेशा मृत्यु को याद रखेंगे और उस छात्र की तरह परमात्मा की सर्वव्यापकता का विश्वास करेंगे, उनसे कभी अधर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। कर्म ही तो फल देता है। जैसा लोग कर्म करते हैं उसी का फल उन्हें मिलता है। कोई सुख की हालात में, कोई दुख की हालत में है, क्यों? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अगर आज कोई सुख में है तो वह उसके पूर्व जीवन के पुण्य कर्मों का फल है, और अगर कोई दुख में है तो यह भी उसके पूर्व जीवन के अधर्मों का प्रतिफल है। अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। होई ही सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इस पर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जब वही होता है जो राम रचते हैं, तो राम जो रचते हैं वही तो हम करते हैं, इसमें हमारा क्या दोष? जब कोई पाप कर्म करता है तो उसका क्या अपराध? प्रभु कर्म के फल का निर्णय करते हैं और फल भोगवाते हैं, कर्म करने से रोकते नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म का फल देने वाला परमात्मा है। जो जिस तरह का कर्म करते हैं परमात्मा उसको वैसा ही फल देते हैं। ऐसा नहीं करते कि पुण्यात्मा को नरक भेज दें और पापी को स्वर्ग। कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति दुख भोगना नहीं चाहता, लेकिन पाप कर्म करोगे तो सुख की प्राप्ति हरगिज नहीं होगी। इसलिए वैसा कर्म करो जिससे कि सुख की प्राप्ति हो। सुखी रत कर ले नाम सुमेरी ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकर्म करो, सुकर्म का फल सुखदायी होता है, और नाम का सुमिरन करो। सुकर्म और सुमिरन सुख देने वाले हैं। सुमिरन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ता। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, सुमिरन ध्यान करते हैं, उन्हें आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन शर्त है कि सुमिरन ध्यान नियम से किया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।